हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट ईपेल्स लैडर। ठीक है, तो ईपेल्स लैडर का सिंटैक्स यहाँ दिया हुआ है। यह है इफ देन कंडीशन, देन इस पे डिपेंड जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ इस ओपन क्लोज करली के अंदर लिखेंगे। देन एल्स इफ कंडीशन, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अनदर कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मीन्स यहाँ अगर चांस है कि इसमें से कोई एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली है, तो वो मल्टीपल कंडीशन यहाँ हम लिख सकते हैं। तो कैसे, एक इफ में फर्स्ट कंडीशन, देन एल्स इफ में सेकंड कंडीशन, अनदर एक एल्स, देन इफ राइट करके हम थर्ड कंडीशन लगा सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ कंडीशन हमें लिखनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। इनमें से सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो हम अनदर लास्ट में एक एल्स भी लिख सकते हैं एंड उसमें जो कुछ स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो करली ब्रेस जो है वो लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। बट अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो हम ये करली ब्रेसेस ना लगाएंगे तो भी चलता है। याद देखिए, एल्स की बात मैंने बस स्टेटमेंट लिखा है। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम इस करली ब्रेस को इग्नोर कर सकते हैं, दैट मीन्स नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। और अगर यहाँ भी एल्स पे डिपेंड भी अगर हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं तो हमें एल्स में भी लास्ट वाले एल्स में भी करली ब्रेस लगाना कंपलसरी होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ एल्स पर ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट डिपेंड रखने हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं। तो मैं एक लिप्स एडिटर यहाँ ओपन करती हूँ। यहाँ एक क्लास मैं क्रिएट करूँगी क्योंकि हमारा क्लास ही हमारा प्रोग्राम होता है, दैट मीन्स प्रोग्राम का नेम होता है, क्लास का नेम ही। अब ईपेल्स लैडर का एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ नेम भी वही रखती हूँ, ईपेल्स लैडर एग्जाम्पल। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम का नेम नेम होगा वह हमारे क्लास का नेम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेन मेथड मुझे रेडीमेड लेनी है तो मैं यहाँ यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मुझे खुद से इसका सिंटैक्स नहीं लिखना है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। अब देखिए ये हमारा क्लास बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखो हमें प्रोग्राम क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम से बस इतना समझना है कि हम इस ईपेल्स लैडर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स लेंगे। सपोज उसके नेम मैंने दिए A B C and D। ठीक है, तो उन 4 वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है। ठीक है, और कौन से वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं पहले 3 वेरिएबल, सॉरी 4 वेरिएबल जो है, 4 वेरिएबल वो डिक्लेयर करती हूँ, A B C and D। ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गया हमारे वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, A B C या D। ठीक है, तो इसके लिए पहले इफ में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ A इज ग्रेटर देन अदर 3। ठीक है, दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन B, ऐसा है क्या। एंड यहाँ देखिए लॉजिकल एंड का यूज हमने किया है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, और सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट मीन्स ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, ए सी से ग्रेटर होना चाहिए, ए डी से ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर। तो उसके लिए हमने एम्परसेंड ऑपरेटर लगाया। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है और हमें चलता, दैट मीन्स हमारा कुछ और प्रोग्राम होता, हम यहाँ और ऑपरेटर यूज करेंगे। बट ये इस केस में हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो वेरिएबल है वो अदर तीनों वेरिएबल से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन डी। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर। ठीक है, ये करली ब्रेस लगाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन। ठीक है, यह वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना मैं भूल गई, ये लोकल वेरिएबल है तो इसको वैल्यू असाइन करनी है। अभी तक मैंने आपको यूजर से आप कैसे वैल्यू लोगे वो मैंने आपको सिखाया नहीं, तो मैं यही पे वैल्यू असाइन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ वैल्यू दी 10, देन बी को वैल्यू दी 8। ठीक है, सी को वैल्यू असाइन की मैंने 11 एंड डी को वैल्यू असाइन की मैंने सपोज 7। ठीक है, ऐसी कुछ रैंडम वैल्यू मैंने यहाँ दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर ए इन तीनों से ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर। तो इसके लिए मैं यह राइट करती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे इसमें मैं मैसेज देती हूँ ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर।
ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए हमें सेम चेक करना है किसके लिए, बी के लिए। दैट मीन्स बी के लिए हम क्या चेक करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन डी। अगर बी इन तीनों वेरिएबल से ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर। तो इसके लिए मैं ये कोड बस कॉपी पेस्ट करती हूँ और ए की जगह बस बी करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ क्या करती हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से ग्रेटर है क्या, देन बी सी से ग्रेटर है क्या, एंड बी डी से ग्रेटर है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, दैट मीन्स बी इन तीनों से ग्रेटर है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर। ठीक है, अब यही कंडीशन सेम हम सी के लिए चेक करेंगे। बस यहाँ हमें ये लिखना है एल्स, एल्स एंड देन इफ। एल्स के बाद हम यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। दैट मीन्स इफ एक बार एक कंडीशन चेक की हमने और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एक अनदर पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम एल्स लगाएंगे देन इफ लिखेंगे। ठीक है, तो अब बस मैं यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करती हूँ। यहाँ देखो हम किसके लिए चेक करेंगे, अब सी के लिए। सी इज ग्रेटर देन ए है क्या, सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सी तीनों से ग्रेटर होना चाहिए, ए बी एंड डी से। ठीक है, एंड सी इज ग्रेटर देन डी। अगर सी ए बी एंड डी से ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं कि सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ ये लिखा। अब हमें डी इन तीनों से ग्रेटर है क्या चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए अगर ए ग्रेटर नहीं है, यहाँ हमने चेक किया, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई। बी भी ग्रेटर नहीं है, सी भी ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियस से डी ग्रेटर होगा। तो इसके लिए हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, दैट मीन्स इन चारों में से कोई तो एक ग्रेटर होने वाला है। तो समझो इन चारों में से एक वेरिएबल ग्रेटर होने वाला ही है और ये तीनों वेरिएबल बाकी तीनों के साथ तीनों से ग्रेटर नहीं है, तो लास्ट में ग्रेटर कौन होने वाला है, हमारा डी। तो इसके लिए हम कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमें जो मैसेज प्रिंट करना है वो अनदर एक एल्स लिखकर उसमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एल्स, तो हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, डी इज ग्रेटर। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ मैं ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ डी इज ग्रेटर। ठीक है, एंड बस इससे हमारा प्रोग्राम सेव करती हूँ। आपको सिंटैक्स आपके ध्यान में आ गया होगा। सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन एक और कंडीशन हो सकती है तो हम वो एल्स के बाद फिर एक इफ लगाकर लिख सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है और एक कंडीशन हो सकती है तो फिर हम एल्स के बाद इफ लगाकर वो कंडीशन रख देंगे। ऐसी जितनी भी नंबर ऑफ कंडीशन हमें लिखनी है वो हम लिखेंगे, और बाद में अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी, उसके बाद भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है तो हम लास्ट में ऐड करेंगे एल्स में, यहाँ इफ हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये है इफ एल्स लैडर का सिंटैक्स। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसका आउटपुट। तो यहाँ देखिए सी इज ग्रेटर, तो सी की वैल्यू मैंने यहाँ 11 दी है एंड बाकी सब वेरिएबल सी से स्मॉल है। ठीक है, अब मैं पहली कंडीशन ट्रू कर देती हूँ। ठीक है, पहली वैल्यू मैं 12 रखती हूँ, तो देखिए आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। फिर एक बार मैं प्रोग्राम रन करती हूँ और यहाँ आ गया ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिंटैक्स भी यहाँ एक्सप्लेन किया, आउटपुट भी आपको दिखाया। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा एंड बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।